हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट में जो वीबी डॉट नेट डेटाबेस प्रोग्राम है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें हम जो है हाउ टू कनेक्ट एक्सेस डेटाबेस विद वीबी डॉट नेट। तो वीबी डॉट नेट में जो है एक्सेस डेटाबेस जो है कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये जो है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल हम वन प्रोग्राम ले रहे हैं, राइट अ वीबी डॉट नेट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की कौन कौन सी डिटेल एक्सेप्ट करनी है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एंड स्टोर इट इनटू द डेटाबेस एंड डिस्प्ले इट ऑन द ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो ये जो प्रोग्राम है आप वीबी डॉट नेट में जो है कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो है हम देखने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एम्प्लॉय जो है डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस जो है आपको स्टार्ट करना है। आपके पास जो भी वर्जन होगा वो जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो है ब्लैंक डेटाबेस जो है ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस 1 ये जो है बाय डिफॉल्ट फाइल का नियम आ रहा है, और ये जो फाइल है आपकी जो है सी कोलन में डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपकी ये जो फाइल है आप जहां पर ये जो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है सेव करने वाले हैं उसी फोल्डर में जो है आपको ये डेटाबेस भी सेव करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं जो है इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं डी कोलन में जो डॉट नेट नाम का फोल्डर है यहाँ पर जो है मैं अपना प्रोजेक्ट सेव करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं डी कोलन में डॉट नेट नाम के फोल्डर में गया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है पाथ चेंज हो गया, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है डेटाबेस 1 एसीसीडीबी दिखा रहा है, लेकिन हम जो है हमें डेटाबेस जो बनाना है वो जो है एम्प्लॉय डेटाबेस है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, डेटाबेस की फाइल है इसलिए मैं डीबी एम्प्लॉय डेटाबेस फाइल का नाम रख देता हूँ डीबी एम्प्लॉय। यहाँ पर जो है क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है व्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और डिजाइन व्यू में आपको जाना है, और डिजाइन व्यू में यहाँ पर बता रहा है टेबल का नाम जो है आपका टेबल 1 यहाँ पर बता रहा है। आप जो है टेबल 1 रहने दे सकते हैं या फिर इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल का नाम टीबीएल ईएमपी ये जो है टेबल का नेम ले रहा हूँ। इसके बाद जो है ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी की का ऑप्शन है मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो कॉलम है हमारा कौन सा होना चाहिए, तो ईएमपी नंबर ये जो है सबसे पहला कॉलम होना चाहिए। इसे जो है डेटा टाइप हम जो है नंबर असाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है ई नेम नाम का हमें कॉलम लेना है, उसे जो है डेटा टाइप टेक्स्ट असाइन कर दिया। और उसके बाद जो थर्ड कॉलम लेना है वो है सैलरी। तो यहाँ पर जो है सैलरी कॉलम ले लिया और उसे जो है नंबर डेटा टाइप असाइन कर दिया। तो ये जो है हमारे टेबल के कॉलम लेकर हो गए। उसके बाद जो है हम फिर से व्यू में जो है डेटा शीट व्यू को जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है यू वांट टू सेव द टेबल, तो यहाँ पर जो है टेबल हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके का टेबल जो है आपका क्रिएट हो गया है। तो विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको फाइल मेनू में क्लिक कर देना है और यहाँ पर न्यू ऑप्शन में न्यू प्रोजेक्ट जो है आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो है इतने सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है आपको विजुअल बेसिक ये टेम्पलेट चॉइस करना है, और इसमें जो है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का नाम बता रहा है विंडोज एप्लीकेशन 4। तो यहाँ पर जो है मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हूँ डेटाबेस ये जो है प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है आपको लोकेशन चेक करनी है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव हो रहा है। तो मैंने जो एक्सेस की फाइल है वो जो है डी कोलन में डॉट नेट फोल्डर में सेव की थी, तो हमारा प्रोजेक्ट भी उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ब्राउज पर जाकर आप जो है जो लोकेशन आप देना चाहते हैं उस लोकेशन को आप सेट कर दीजिए। देन नेक्स्ट जो है आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो है आपका डिजाइनिंग फॉर्म है, इधर जो है प्रॉपर्टी विंडो है, और जो टूल आपको चाहिए तो वो जो है इस तरफ है। तो यहाँ पर टूल पर क्लिक करके हमें जो है यहाँ पर ही जो है सबसे पहले लेबल बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर जो है लेबल बॉक्स ले लेता हूँ। उसके बाद हमें जो है 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्योंकि हमने डेटाबेस में जो है
3 कॉलम क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है लेबल बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, तो इसे जो है हम अरेंज करेंगे और हमें 3 चाहिए तो इसे ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो लेबल बॉक्स है उसमें जो है हम एम्प्लॉय नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो उसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर ये जो है इसके टेक्स्ट में लिख दिया। नेक्स्ट जो लेबल 2 है उसमें जो है हम ईएमपी नेम जो है एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसे जो है ईएमपी नेम टेक्स्ट दे देते हैं। और थर्ड लेबल बॉक्स को जो है सैलरी टेक्स्ट असाइन कर देते हैं और उनके सामने जो है ये टेक्स्ट बॉक्स रख दिए है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर कुछ बटन लगेंगे, तो यहाँ पर जो है बटन कंट्रोल ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर बटन कंट्रोल है, तो यहाँ पर जो है बटन ले लेते हैं। तो हमें जो है टोटल 8 बटन लगने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 4 बटन है इन्हें अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट 4 बटन है यहाँ पर अरेंज कर लिए है। तो जो फर्स्ट बटन है उसे जो है हम ऐड न्यू, क्योंकि न्यू रिकॉर्ड जो है ऐड करना है इसके लिए ऐड न्यू बटन ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे जो है डेटा सेव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, तो उसे जो है सेव टेक्स्ट दे देते हैं। उसके बाद थर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है इसे जो है डिलीट करने के लिए यूज करने वाले हैं, और जो फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स है उसे जो है एग्जिट नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रोग्राम हम क्लोज करने वाले हैं। तो यही जो 4 टेक्स्ट बॉक्स है फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो कमांड बटन है हम जो है फर्स्ट रिकॉर्ड को जाने के लिए यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है उसे सिंबल असाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए हम जो है प्रीवियस साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है उसे जो है नेक्स्ट साइन का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है हम लास्ट साइन का यूज करेंगे। तो ये जो है नेविगेशन के लिए यूज किए हैं। यहाँ पर इस साइन के जगह पर आप जो है मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट ऐसे भी टेक्स्ट इसे असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये सभी जो रिकॉर्ड है हमें डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखाना है, तो यहाँ पर जो है हम डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लेते हैं। ओके, और इसे जो है यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमने एक्सेस की फाइल बनाई थी उसके साथ जो है हमें कनेक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको सर्वर एक्सप्लोरर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर ये आपके विंडो में नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर व्यू मेन्यू में जाकर आप जो है सर्वर एक्सप्लोरर ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पर डेटा कनेक्शन इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें डेटा कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर ये जो है आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो इसके पहले इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी। तो इस विंडो में जो है आपको आपका डेटा सोर्स जो है चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो है हम एक्सेस डेटाबेस जो है यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल चॉइस की है। यहाँ पर जो है आप एसक्यूएल सर्वर का भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल डेटाबेस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम जो है एक्सेस डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सेस डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है डेटा सोर्स सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको डेटाबेस फाइल नेम चॉइस करनी है। तो इसके लिए जो है आप ब्राउज बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपने जो फाइल है कहाँ पर सेव की थी, तो मैंने जो है D:* में .NET नाम के फोल्डर में सेव की थी। यहाँ पर जो है DB एम्प्लॉय नाम की फाइल जो है मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है DB एम्प्लॉय नाम की डेटाबेस फाइल आ गई। उसके बाद यूजर नेम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, पासवर्ड जो है आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो है आपको टेस्ट कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है टेस्ट कनेक्शन सक्सीड। तो ये जो है हमारा कनेक्शन सक्सीड हो गया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ओके बटन पर अगेन आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका डेटाबेस जो है ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल लिया है उसके साथ जो है आपको डेटाबेस जो है कनेक्ट कर लेना है। तो डेटा ग्रिड व्यू पर क्लिक करने के बाद जो है इस एरो के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके की विंडो जो है खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको इनेबल कॉलम रीऑर्डरिंग ये ऑप्शन जो है ऑन कर देना है
और यहाँ पर जो है आपको डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है डेटाबेस ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा सेट सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपको आपका डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करना है। ये जो है आपका डेटाबेस नहीं हुआ तो आपको जो है न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है और फिर से जो है आपका डेटाबेस जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने डीबी एम्प्लॉय जो हमारा डेटाबेस है, फाइल का नेम यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो वो जो है हमने सिलेक्ट करके रख दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है मैसेज आ गया है, द कनेक्शन यू सिलेक्ट use the local data file that is not in your current project. Would you like to copy the file to your project and modify the connection? ये जो है आपको कब ऐसा मैसेज आएगा, अगर आपने जो है आपकी प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस की फाइल है वो सेव नहीं की होगी। तो हमने तो वहीं पर जो है सेव कर दी है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ नो कर देता हूँ। अगर आपकी डेटाबेस फाइल अनदर किसी फोल्डर में हुई तो यहाँ पर जो है आपको यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ नो ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर कनेक्शन आ गया है, डीबी एम्प्लॉय कनेक्शन स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको टेबल और व्यू दोनों ऑप्शन जो है चूज करने हैं और उसके बाद जो है आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो फिनिश पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो है आपका डेटा ग्रिड व्यू जो है चेंज हो जाएगा और आपके जो टेबल में कॉलम है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं इनके साथ भी हमें क्या करना है, हमारा जो डेटाबेस है उसके कॉलम जो है कनेक्ट करने हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जो है आपको डेटा बाइंडिंग इस प्रॉपर्टी में जाना है और इसमें जो है टू सब ऑप्शन है, टैग एंड टेक्स्ट। तो इसमें जो है टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है टीबीएल ईएमपी बाइंडिंग सोर्स इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो है एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले होने चाहिए, तो इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। देन अनदर टेक्स्ट बॉक्स, फिर से जो है डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके जो नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर सेम आपको टेक्स्ट में जाकर जो है आपका थर्ड जो कॉलम है सैलरी, तो यहाँ पर जो है वो चूज कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सभी कॉलम जो है चूज कर लिए। तो इस तरीके से जो है हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। तो ये जो है हमारा फॉर्म डिजाइनिंग की जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो ये जो बटन लिए हुए हैं उन पर जो है कोडिंग कर लेना है। जब हम जो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो इतने सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। तो सबसे पहले जो है हम ये जो नेविगेशन बटन लिए हैं इन पर जो है कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मूव फर्स्ट जो है इस बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजाइनिंग में हमारा जो टीबीएल एएमपी बाइंडिंग सोर्स है इसके साथ जो है इसे कनेक्ट कर लेना है। तो फिर से जो है हम फॉर्म पर चले जाते हैं। तो हमारे बाइंडिंग सोर्स का नाम क्या है, टीबीएल ईएमपी बाइंडिंग सोर्स। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया है। इसके बाद जो है टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद डॉट, हमें क्या करना है, मूव जो है फर्स्ट रिकॉर्ड को होना चाहिए। तो यहाँ पर मूव फर्स्ट ऑप्शन जो है आप चॉइस कर लीजिए। उसके बाद फिर से डिजाइनिंग में जाएंगे और इस बटन पर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो है प्रीवियस बटन है। तो फिर से जो है सेम बाइंडिंग सोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, टीबीएल ईएमपी बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव प्रीवियस जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन जो है डिजाइनिंग पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से टीबीएल बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव नेक्स्ट पर जो है हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर से जो है डिजाइनिंग व्यू में ये जो है मूव लास्ट ऑप्शन है, बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव लास्ट। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, ये जो है नेविगेशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है ऐड न्यू, तो इस पर हमें कोडिंग करना है। तो ऐड न्यू पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो हमारा बाइंडिंग सोर्स है वो है टीबीएल बाइंडिंग सोर्स डॉट ऐड न्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें सेव बटन पर जो है कोडिंग करनी है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो सेव बटन पर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो
बाइंडिंग सोर्स यूज करना है वो है TBL बाइंडिंग सोर्स डॉट, यहाँ पर जो है हमें जो रिकॉर्ड ऐड करना है वो एंडिंग को ऐड होना चाहिए, यानी टेबल में जो रिकॉर्ड है उसके एंड को होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन एंड एडिट ऑप्शन जो है आपको चॉइस कर लेना है। उसके बाद आपको जो है कौन सा एडाप्टर है वो चेक करना है। तो यहाँ पर TBL EMP टेबल एडाप्टर है हमारा, तो यहाँ पर TBL EMP जो टेबल एडाप्टर है वो चॉइस कर लेना है डॉट। तो यहाँ पर जो है आपको डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज करने हैं तो अपडेट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हम DB-AMP डेटा सेट ये जो है ऑप्शन चॉइस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डेटा सेट है वो आपने चॉइस कर लिया। उसके बाद किस टेबल में आपको जो है चेंजेस करने हैं उस टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम क्या है TBL EMP, तो ये यहाँ पर चॉइस कर लिया। उसके बाद जो है इसे क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से जो है ये डेटा जो है सेव हो जाएगा। अगर डेटा सेव नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है हम एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं ऑन एरर गो टू, तो यहाँ पर जो है हम सेव एरर ये जो है एरर का कोड राइट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमने एरर हैंडलिंग कर ली है, ऑन एरर गो टू सेव एरर ये जो है ऑप्शन लिया है और यहाँ पर सेव एरर में मैसेज दे दिया है एग्जिट सब, तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। अगर हमारा डेटाबेस सेव हो गया तो हमें जो है मैसेज बॉक्स आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है मैसेज बॉक्स हम यूज कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स में कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सेव डेटा सक्सेसफुली ये जो है मैसेज दे देते हैं। तो ये जो है हमारी सेव बटन की कोडिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिलीट बटन है। तो डिलीट बटन में क्या करना है, जो भी डेटा सिलेक्टेड होगा उसे जो है डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको जो है बाइंडिंग सोर्स जो भी होगा वो यूज करना है आपको डॉट। तो डिलीट करने के लिए जो है आपको यहाँ पर रिमूव ऑप्शन है, तो इतने सारे रिमूव ऑप्शन है, रिमूव एट, रिमूव करंट, रिमूव फिल्टर, रिमूव सॉर्ट। तो इसमें से आपको जो है रिमूव करंट जो सिलेक्टेड होगा उसे जो है आपको डिलीट कर देना है। तो ये जो है ऑप्शन चॉइस कर लेना है रिमूव करंट। तो ये हो गई हमारी डिलीट बटन की कोडिंग। उसके बाद जो है एग्जिट बटन बचा है, तो एग्जिट बटन में क्या मी डॉट क्लोज ये जो है हम चॉइस कर लेते हैं। तो सारे जो बटन है यहाँ पर कोड कर लिए हैं हमने। तो हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये जो प्रोग्राम है हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट डिबगिंग पर हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म 1 शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ऐड न्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो है आपको एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है। तो एम्प्लॉय नंबर सपोज 11 है। उसके बाद सपोज एम्प्लॉय का नाम हमने ए रख दिया है और सैलरी जो है 45,000 यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद जो है सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ये जो डेटा है यहाँ पर सेव हो रहा है और सेव डेटा सक्सेसफुली ये मैसेज आ रहा है, ओके कर देते हैं। उसके बाद अगेन जो है ऐड न्यू पर क्लिक कर देते हैं। सपोज एम्प्लॉय नंबर जो है 12 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉय का नाम सपोज बी है और सैलरी जो है 11,000 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगेन सेव बटन पर क्लिक करते हैं, ओके डेटा सेव हो रहा है। उसके बाद जो है अगेन ऐड न्यू पर क्लिक करके वन और रिकॉर्ड जो है हम ऐड कर देते हैं। सपोज इसका नाम जो है सी रख देते हैं। सैलरी जो है इसकी जो है 60,000 यहाँ पर लिख देते हैं और सेव कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो है आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो नेविगेशन के बटन है इसका कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले प्रीवियस का यूज करके देखेंगे। तो ये देख लीजिए प्रीवियस को जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट का यूज करेंगे तो नेक्स्ट को जा रहा है, ठीक है। अगर हम लास्ट का यूज करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड डिनोट कर रहा है और जो है फर्स्ट रिकॉर्ड को डिनोट करेंगे तो यहाँ पर जो है एम्प्टी है हमारा, क्योंकि हमने सबसे पहले जो है ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया था। इस वजह से जो है फर्स्ट रो जो है हमारी एम्प्टी है तो फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो एम्प्टी रो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए डिलीट भी हो गई है। तो यहाँ पर जो है फिर से हम लास्ट रो को जो है नेविगेट करेंगे। अगेन जो है इसे हमने डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया तो ये जो रो है डिलीट हो रही है। यानी यहाँ पर जितने सारे हमने बटन लिए हैं वो जो है अपनी अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट जो है एग्जिट, अगर हम जो है एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है VB.NET में एक्सेस के साथ जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपको एक्सेस डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ VB.NET इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर जो है आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो जो है आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।